दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है या यूँ कह सकते हैं कि दो बड़ी गुड न्यूज है। एक तरफ तो MSCI इंडेक्स के अंदर इसका वेटेज बढ़ा है और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कंपनी ने अपनी 5G सर्विस और तेज़ी से बढ़ाने की शुरुआत कर दी है। कल का दिन वोडाफोन आइडिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अब वोडाफोन आइडिया को सरकार ने बहुत बड़ी राहत दे दी है। करीब 37,000 करोड़ रुपये का जो उनका कर्ज था उसको इक्विटी में बदल दिया है। सरकार बड़ी हिस्सेदार बन गई है, लगभग 50% के आसपास की हिस्सेदार सरकार है, लेकिन सरकार अपना कोई भी दखल नहीं दे रही है। कंपनी के मैनेजमेंट जो है फैसला ले पाएंगे, ये उन्होंने छूट दे दी है। तो लगातार कोशिशें हो रही है वोडाफोन आइडिया को फिर से मजबूती से खड़ा करने की, क्योंकि दोनों कंपनियां जब अलग थी आइडिया और वोडाफोन तो कारोबार काफ़ी अच्छा था, टक्कर थी। तो जो उस समय जियो नहीं था लेकिन तीन कंपनियाँ थी, एक वोडाफोन थी, एक आइडिया और एक एयरटेल। तीनों काफ़ी अच्छा काम कर रही थी। वोडाफोन आइडिया तो बहुत मजबूत कंपनी थी। फिर फैसला हुआ दोनों कंपनियों को मर्ज करने का, तो वोडाफोन आइडिया और दोनों जब से मर्ज हुई आप देख सकते हो स्थिति बहुत नाजुक हो गई। और ऊपर से जियो की जो एंट्री हुई उन्होंने मार्केट शेयर हथिया दिया। अब फिर से मौका आया है वोडाफोन आइडिया को बदला लेने का, तो क्या वो ले पाएगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो 81,330 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली 182 पॉइंट की तेज़ी के साथ, यानी 0.22% पर क्लोजिंग दी है तेज़ी के साथ। अब आप देख रहे हो कि मंडे को तूफानी तेज़ी थी, करीब 2900 पॉइंट के ऊपर की तेज़ी, 3000 कह सकते हैं, भारी भरकम तेज़ी काफ़ी समय के बाद। लेकिन कल आ गई उस पर प्रॉफिट बुकिंग, करीब 1300 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग हो गई। आज बाजार ने फिर से पॉजिटिव क्लोजिंग देखी, साबित किया है कि बाजार स्टेबल है, मजबूत है और आने वाले उसमें नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। उसके पीछे रीज़न है FII की तरफ से खरीदारी और DI का साथ। तो आज FII ने बाजार में फिर से खरीदारी की है। आप देख लो कल उन्होंने 476 करोड़ की बिकवाली की थी, लेकिन आज FII ने 14,861 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। सामने 13,929 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी निकल के आ रही है वो 931 करोड़ की है, या 931 करोड़ की खरीदारी कह सकते हैं। कल 450 करोड़ की बिकवाली थी। अब ये एक तरह से देख सकते हो कि FII बाजार में टिके हुए इस महीने में अभी तक 9,558 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ये बाजार के लिए बहुत अच्छी बात है। सामने बात कर ले DI की तो आज 13,602 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। सामने 13,286 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी है वो 316 करोड़ की है। आज उन्होंने हल्की सी खरीदारी की है, कल जम के खरीदारी की थी। कल गिरावट का पूरा फायदा उठाया गया था। कल 4,273 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया था। तो गिरते बाजार में बाजार को संभालते DI। आज बाजार मजबूत था तो उन्होंने इतना कोई खास बाजार में अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया। अब कुल मिला के इस महीने में अभी तक 19,779 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर लिया है DI ने। और ये बाजार के लिए बहुत अच्छी बात है कि FII DI दोनों ही समय खरीदार है। ऐसे में बाजार आने वाले समय कमाल कर सकता है। अब वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें, 6.99 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 0.72% की तेजी देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 7 को भी क्रॉस किया था, तो बाजार का सहयोग मिला, आज स्टॉक ने तेजी बढ़ी, लेकिन उतनी कोई खास तेजी नहीं बनी। इसमें जो बीच में जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है वोडाफोन आइडिया के लिए एक राहत भरी खबर निकल कर आ रही है। ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर MSCI ने जो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स है उसमें वोडाफोन आइडिया के वेटेज में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इससे कंपनी के शेयरों में विदेशी निवेश यानी FII का इन्फ्लो आने की उम्मीद है। जब किसी कंपनी का वेटेज MSCI इंडेक्स जैसे बड़े ग्लोबल इंडेक्स में बढ़ता है तो दुनिया भर के म्यूचुअल फंड्स, विदेशी निवेशक उस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। इस शेयर की डिमांड बढ़ती है और कीमत पर पॉजिटिव असर देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। और आप देख सकते हो नोमा रिसर्च के मुताबिक वोडाफोन आइडिया में MSCI रीबैलेंसिंग के बाद करीब $16 मिलियन यानी 130 करोड़ का विदेशी निवेश आ सकता है। यह बदलाव 30 मई को ट्रेडिंग क्लोज होने के बाद लागू होंगे। तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है वोडाफोन आइडिया के लिए कि उसकी वेटेज को बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे कोरामंडल इंटरनेशनल नायका को भी MSCI ग्लोबल इंडेक्स में जोड़ा गया है। सिप्ला, अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, इंडस टावर का वेटेज भी बढ़ाया गया है। सोना, BLW डोमेस्टिक इंडेक्स से हटा दिए गए
और स्मॉल कैप इंडेक्स में 12 नए स्टॉक जोड़े गए, 21 को हटाया गया है। तो मार्च 2025 तक वोडाफोन आइडिया के 126.4 मिलियन यूजर्स है, कोई खास बदलाव नहीं है। कंपनी अब भी जियो के 465.1 मिलियन और यहाँ पे एयरटेल के 280.76 मिलियन से काफ़ी पीछे है। तो मंगलवार को स्टॉक में गिरावट हुई थी। यह शेयर अब भी अपने 11 रुपीज़ के IPO प्राइस से 37% नीचे है, काफ़ी नीचे चला गया है। और सरकार की हिस्सेदारी 49% के आसपास है। 10 रुपये प्रति शेयर के भाव से इक्विटी ली गई है, यानी अभी जो करंट प्राइस है उससे भी 3 रुपये ऊपर में सरकार ने हिस्सेदारी खरीदी है, यानी फेयर वैल्यू इसकी 10 रुपये तो है ही। और 11 रुपीज़ में IPO लाया गया था जिसमें बड़े इन्वेस्टर ने निवेश किया है और उसके बाद स्टॉक काफ़ी दौड़े भी थे और 19 रुपये तक चला गया, लेकिन उसके बाद नीचे आ गया। MSCI इंडेक्स में वेटेज बढ़ना वोडाफोन आइडिया के लिए एक सकारात्मक संकेत है, खासकर तब जब कंपनी वित्तीय स्थिति और ग्राहकों के मोर्चे पर चुनौतियों से जूझ रही है। अगर विदेशी निवेश आता है तो शेयर में कुछ समय के लिए स्थिरता और रिकवरी देखने को मिल सकती है। हालांकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कंपनी को सर्विस क्वालिटी, नेटवर्क अपग्रेड और ग्राहक आधार बढ़ाने पर जोर देना होगा। एक और जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने दिल्ली NCR में अपनी हाई स्पीड 5G सेवाएं शुरू करने का ऐलान कर दिया है। टेलीकॉम कंपनी ने 14 मई को कहा है कि वह 15 मई से यानी कल से दिल्ली NCR में अपनी हाई स्पीड 5G सेवाएं शुरू कर रही है, जो उसके देशव्यापी 5G रोल आउट के एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए एक माइलस्टोन अचीवमेंट होगा। तो बता दें कि मुंबई, चंडीगढ़, पटना में पहले से ही सुविधा लॉन्च कर दी गई है। NCR में इसके रोल आउट के साथ VI का 5G फुटप्रिंट बढ़ जाएगा। कंपनी इस साल अगस्त तक सभी 17 प्राथमिकता वाले सर्किलों में 5G रोल आउट करने के लिए तैयार है, जहां इसने 5G स्पेक्ट्रम हासिल किया है। कंपनी ने कहा है कि दिल्ली NCR के लिए VI ने अगले पीढ़ी के 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए एरिक्सन के साथ में साझेदारी की है, जो ऊर्जा दक्षता और हार्डवेयर प्रदान करता है। VI ने नेटवर्क क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए AI संचालित सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क यानी SON तकनीक भी तैनात की है। 5G नॉन स्टैंडअलोन आर्किटेक्चर का उपयोग किया है, जो उपयोगकर्ताओं को सहज अनुभव के लिए 4G और 5G के बीच में सहज ट्रांजिशन सुनिश्चित करता है। तो दूरसंचार कंपनी ने कहा कि 17 सर्किल में 5G रोल आउट उसके 3 वर्षीय नियोजित 55,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का एक हिस्सा है। बेंगलुरु और मैसूर जैसे शहरों में अगले टारगेट है और वहाँ पे 5G सर्विस शुरू की जाएगी। मुंबई में करीब 70% यूजर पहले से ही VI की 5G सेवाओं को यूज कर रहे हैं और इसका लगभग 20% डेटा ट्रैफिक पहले से ही 5G नेटवर्क पर चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे 299 रुपीज़ में 5G प्लान शुरू किया जाएगा। VI का जो प्लान है 299 रुपीज़ से 5G होगा। शुरुआती ऑफर के तौर पर इस प्लान के तहत यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा दिया जाएगा। टेलीकॉम कंपनी ने कहा कि सब्सक्राइबर अब स्ट्रीमिंग, गेमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तेज डाउनलोड और रियल टाइम क्लाउड एक्सेस जैसी गतिविधियों के लिए VI 5G सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है और आप कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया के दिन बिल्कुल पलटते हुए दिखाई दे रहा है और जैसे जैसे 5G सर्विस शुरू होगी वोडाफोन आइडिया मार्केट शेयर फिर से हासिल करेगा, क्योंकि कस्टमर केयर के मामले में ये कंपनी पहले से ही बेहतर है। अब यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहाँ पे देखो कि मार्च 2025 में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, ये एक गुड न्यूज़ है। दिसंबर में 37.32% होल्डिंग थी, जो मार्च में 38.80% हुई है। यहाँ पे अगर हम बात करें FII की, तो FI की होल्डिंग यहाँ पे ट्रिम हुई है। दिसंबर में 10.17% होल्डिंग थी, जो मार्च में 10.10% हुई है, हल्की सी होल्डिंग कम हुई है। लेकिन DI ने इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त बढ़ाया, 4.28% होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में 4.90% हो चुकी है। म्यूचुअल फंड की बात करूँ की होल्डिंग भी बढ़ी है, 3.72% होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में 4.50% हो चुकी है। होल्डिंग कम हुई है जनरल पब्लिक की, तो 48.23% होल्डिंग थी दिसंबर में, जो घट के मार्च में 46.20% हुई है। तो देख सको कि DI और म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। ये इशारा है कि आने वाले समय वोडाफोन आइडिया कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।